दोस्तों, आज के इस मुबारक दिन में आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा अमल है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। मैं आपको एक कागज देने जा रहा हूं। जी हां, सिर्फ एक सादा सा कागज, लेकिन इस कागज में वो ताकत छुपी हुई है जो आपकी हर मुश्किल को आसान बना देगी। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये तो अल्लाह पाक की रहमत और उसके मुबारक नामों की बरकत है जो इस कागज में मौजूद है। जब आपको कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल आए, दौलत की जरूरत हो या कोई भी मसला दरपेश हो, तो बस इस कागज को एक बार देख लेना। अल्लाह की कसम, फौरी तौर पर अल्लाह पाक की मदद आपके पास पहुंचेगी। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है? एक सादा सा कागज कैसे इतना ताकतवर हो सकता है? दोस्तों, यह कागज आम नहीं है। इस पर अल्लाह ताला के वो मुबारक नाम लिखे हुए हैं जिनकी तासीर और बरकत का जिक्र खुद कुरान पाक और अहादीस मुबारका में मौजूद है। जब आप इन मुकद्दस नामों को देखते हैं तो आपका दिल अल्लाह की याद में महव हो जाता है, आपका ईमान ताजा हो जाता है और आपके अंदर एक नई उम्मीद और हौसला पैदा हो जाता है। अल्लाह की रहमत से इसी के हैरत अंगेज नतायज देखे हैं। न सिर्फ मैंने, बल्कि हजारों लोगों ने इस कागज की बरकत से अपनी जिंदगी में मुसब्बत तब्दीलियां देखी हैं। कुछ लोगों को नौकरी मिल गई, कुछ के कारोबार में बरकत हुई, कुछ की सेहत बेहतर हुई और कुछ के घरेलू मसाइल हल हो गए। लेकिन यहां एक अहम बात यह है कि यह कोई तवहुम परस्ती नहीं है, यह अल्लाह पाक के नामों की बरकत है। जब आप इस कागज को देखते हैं तो दर हकीकत आप अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, उसकी अजमत को तस्लीम कर रहे होते हैं और उससे मदद मांग रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो लोग मेरा जिक्र करते हैं मैं उनका जिक्र करता हूं, जो मुझसे मदद मांगते हैं मैं उनकी मदद करता हूं। इस कागज की खुसूसियत यह है कि यह आपको मुस्तकिल अल्लाह की याद दिलाता रहता है। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं और इस कागज को देखते हैं तो आपका ध्यान फौरी तौर पर अल्लाह की तरफ चला जाता है। आपको यकीन आ जाता है कि अल्लाह आपके साथ है, वो आपकी मदद करेगा और कोई भी मुश्किल उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये कागज आपके लिए एक रूहानी सहारा बन जाता है। जब आप परेशान होते हैं, घबराते हैं या मायूस होते हैं तो ये कागज आपको तसल्ली देता है। ये आपको याद दिलाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, वो हर चीज पर कादिर है और वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने इस अमल को अपनाया है उनकी जिंदगी में एक अजीब सुकून और इत्मीनान आ गया है। वो पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, उनका अल्लाह पर भरोसा बढ़ जाता है और वो हर हाल में सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कागज क्या है और इस पर क्या लिखा हुआ है। सब्र करें, मैं आपको तफसील से बताता हूं। ये कागज कोई पेचीदा चीज नहीं है, ये बिल्कुल सादा है और आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस पर अल्लाह ताला के कुछ खास नाम लिखे होते हैं जिनकी तिलावत और मुतालिया से दिल में सुकून आता है और मुश्किलात आसान हो जाती हैं। ये नाम वो हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है और जिनकी फजीलत अहादीस शरीफ में बयान की गई है। जब आप इन नामों को देखते हैं तो आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है, आपका ईमान मजबूत हो जाता है और आपको यकीन आ जाता है कि अल्लाह आपके साथ है। लेकिन यहां एक अहम बात यह है कि यह कागज सिर्फ एक जरिया है, असल ताकत अल्लाह की जात में है। यह कागज आपको अल्लाह की याद दिलाता है, आपके ईमान को ताजा करता है और आपको अल्लाह से दुआ मांगने की तरगीब देता है। जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो वो जरूर आपकी सुनता है और आपकी मदद करता है। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने इस कागज को अपने पास रखा है उनकी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां आई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके कारोबार में अचानक बरकत होने लगी,
कुछ कहते हैं कि उनकी सेहत बेहतर हो गई, कुछ कहते हैं कि उनके घरेलू झगड़े खत्म हो गए, और कुछ कहते हैं कि उनको ऐसी नौकरी मिल गई जिसका उन्होंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। ये सब कुछ अल्लाह की रहमत और उसके नामों की बरकत से हुआ है। जब आप अल्लाह को याद करते हैं, उसकी अजमत को तस्लीम करते हैं और उससे मदद मांगते हैं, तो वो आपकी जरूर मदद करता है। लेकिन यह भी याद रखें कि अल्लाह की मदद उस वक्त आती है जब वो मुनासिब समझता है, कभी फौरी तौर पर, कभी थोड़े वक्त बाद, लेकिन वो जरूर मदद करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कागज कैसे तैयार करना है और इस पर क्या लिखना है। लेकिन पहले ये जान लें कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल आसान है और आप इसे घर बैठे तैयार कर सकते हैं। जो कागज मैं आपको देने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक आम कागज नहीं है, बल्कि ये आपकी हर मुश्किल वक्त में आपका सबसे बेहतरीन साथी बनेगा, क्योंकि इस पर अल्लाह ताला के वो मुबारक नाम लिखे हुए हैं जिनको देखते ही हर मुश्किल आसान लगने लगती है। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी मुश्किल में होते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपके दिल में कितना सुकून आ जाता है। जब आप अल्लाह कहते हैं तो आपको लगता है जैसे कोई आपके साथ खड़ा हो गया हो। यही वो ताकत है जो इस कागज में मौजूद है। इस पर अल्लाह के वो नाम लिखे हैं जिनकी बरकत से आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे काम करता है। जब आप कोई भी मुश्किल काम शुरू करने लगे तो पहले इस कागज को देख लें, फिर वो काम शुरू करें। अल्लाह के करम से आपको कामयाबी जरूर मिल जाएगी। ये कोई खाली दावा नहीं है, बल्कि हजारों लोगों का तजुर्बा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। असल बात यह है कि जब आप अल्लाह के नामों को देखते हैं तो आपका दिल अल्लाह की याद में महव हो जाता है। आपको यकीन आ जाता है कि अल्लाह आपके साथ है, वो आपकी मदद करेगा और कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये यकीन और भरोसा आपको हिम्मत देता है, आपके अंदर हौसला पैदा करता है और आप पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करते हैं। मैंने एक वाकया देखा है जो आपको हैरान कर देगा। एक नौजवान था जो कई महीनों से नौकरी की तलाश में था। वो हर जगह दरख्वास्त दे चुका था, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो बहुत परेशान था और मायूस हो चुका था। फिर उसने ये अमल किया, उसने ये कागज तैयार किया और अपने पास रख लिया। जब भी वो किसी इंटरव्यू के लिए जाता तो पहले इस कागज को देखता, अल्लाह से दुआ मांगता, फिर इंटरव्यू में जाता। अल्लाह की रहमत से सिर्फ एक हफ्ते में उसे एक बेहतरीन नौकरी मिल गई। वो खुद हैरान था कि ये कैसे हुआ। उसने बताया कि जब वो इस कागज को देखता था तो उसके दिल में एक अजीब इत्मीनान आ जाता था। वो पहले की तरह घबराता नहीं था, बल्कि पूरी हिम्मत और एतमाद के साथ इंटरव्यू में जाता था। यही वो राज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कागज आपको सिर्फ अल्लाह की याद नहीं दिलाता, बल्कि आपके अंदर एक नया हौसला और हिम्मत पैदा करता है। जब आपको यकीन हो जाता है कि अल्लाह आपके साथ है तो आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई जादूगरी है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सादा सी बात है। ये अल्लाह के नामों की बरकत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे नेक नाम हैं, उन्हें लेकर मुझे पुकारो। जब आप अल्लाह के नामों को देखते हैं, उनका वर्द करते हैं, तो आपका दिल साफ हो जाता है, आपका ईमान मजबूत हो जाता है और आपको अल्लाह की मदद हासिल होती है। मैंने एक और वाकया देखा है। एक खातून का कारोबार बहुत खराब चल रहा था। वो दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसके घर में माली मसाइल थे और वो बहुत परेशान थी। फिर उसने ये अमल किया, उसने ये कागज अपनी दुकान में रख लिया और जब भी कोई काम शुरू करती तो पहले इस कागज को देखती। अल्लाह की रहमत से सिर्फ 1 महीने में उसके कारोबार में हैरत अंगेज बेहतरी आई। उसके कस्टमर्स बढ़ने लगे, उसकी आमदनी बेहतर होने लगी और उसके घर के माली मसाइल हल होने लगे। वो कहती है कि जब वो इस कागज को देखती थी तो उसके दिल में एक नई उम्मीद पैदा हो जाती थी।
वो पहले की तरह मायूस नहीं होती थी, बल्कि पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करती थी। ये कागज आपके लिए एक रूहानी ताकत का जरिया बन जाता है। जब आप इसे देखते हैं तो आपको लगता है जैसे अल्लाह आपसे कह रहा हो कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये एहसास आपको हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देता है। लेकिन यहां एक अहम बात यह है कि यह कागज कोई तावीज नहीं है, ये अल्लाह के नामों की याद दहानी है। जब आप इसे देखते हैं तो आप अल्लाह को याद करते हैं, उससे दुआ मांगते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। यही वो चीज है जो आपकी मदद करती है। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने इस अमल को अपनाया है, उनकी जिंदगी में एक मुसब्बत तब्दीली आई है। वो पहले की तरह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, उनका अल्लाह पर भरोसा बढ़ जाता है और वो हर हाल में सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कागज कैसे तैयार करना है। ये बिल्कुल आसान है, आपको कोई खास चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सादा सा कागज और एक पेंसिल चाहिए, और फिर इस पर कुछ खास अल्फाज लिखने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये अमल इतना आसान है कि आप इसे घर में बच्चों से भी करवा सकते हैं, किसी दोस्त से करवा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। अहम बात यह है कि यह काम सच्चे दिल और पाक नियत से करना है। जब आप ये कागज तैयार कर लेंगे तो आपको लगेगा जैसे आपके पास एक खजाना आ गया हो। ये कागज आपके लिए हर वक्त अल्लाह की याद दहानी का काम करेगा। जब भी आप परेशान होंगे, मुश्किल में होंगे या कोई अहम काम करने जा रहे होंगे, तो बस इस कागज को देख लेंगे और आपको फौरी तौर पर सुकून और इत्मीनान महसूस होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि इस कागज पर क्या लिखना है? कौन से अल्फाज हैं जिनकी इतनी ताकत है? अगर आप लोगों ने करना क्या है कि बस एक सफेद सादा कागज लेना है और साथ एक पेंसिल लेनी है और इस पर थोड़ी सी लिखाई करनी है, जो कि बहुत आसान है। आप चाहें किसी से भी करवा सकते हैं, घर में बच्चों से करवा लें, किसी दोस्त से करवा लें। दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरत हो रही होगी कि इतना आसान काम है। जी हां, ये वाकई इतना ही आसान है जितना मैं कह रहा हूं। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को मुश्किल नहीं बनाया, बल्कि आसान बनाया है। आपको कोई महंगा सामान खरीदने की जरूरत नहीं, कोई खास जगह जाने की जरूरत नहीं और ना ही कोई पेचीदा अमल करने की जरूरत है। सिर्फ एक सफेद कागज चाहिए जो आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा। ये कागज बिल्कुल आम हो सकता है, कोई खास किस्म का होना जरूरी नहीं। बस ये ख्याल रखें कि वो साफ और सफेद हो। और साथ में एक पेंसिल चाहिए। पेंसिल भी कोई खास नहीं, आम सी पेंसिल जो आपके घर में मौजूद है वही काफी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी सादा बात है, लेकिन यही तो अल्लाह की रहमत का कमाल है कि उसने अपनी बरकत को हासिल करने के लिए कोई मुश्किल रास्ता नहीं रखा। आपको कोई महंगा तावीज खरीदने की जरूरत नहीं, कोई खास पत्थर या धात की जरूरत नहीं। बस एक सादा कागज और पेंसिल और आपका सच्चा ईमान। यह काम इतना आसान है कि आप अपने घर के छोटे बच्चों से भी करवा सकते हैं। बच्चे जब ये काम करते हैं तो उनके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। वो सीखते हैं कि अल्लाह के नाम कितने मुबारक हैं और उनकी कितनी बरकत है। ये उनके लिए एक बेहतरीन तरबियत भी है। अगर आप खुद लिखना नहीं जानते या आपकी लिखाई अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने किसी दोस्त से, भाई बहन से या घर के किसी बड़े से ये काम करवा सकते हैं। अहम बात यह है कि जो भी ये काम करे वो पाक नियत और सच्चे दिल से करे। मैंने देखा है कि जब लोग ये कागज तैयार करते हैं तो उनके चेहरे पर एक नूर आ जाता है। वो महसूस करते हैं कि वो कोई बहुत मुकद्दस काम कर रहे हैं। और वाकई ये एक मुकद्दस काम है, क्योंकि आप अल्लाह के मुबारक नामों को लिख रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस कागज पर लिखना क्या है। ये वो अल्फाज हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लेना है। चाहें तो इसकी फोटो कॉपी करवा लें या खुद लिख लें, ये आपकी सहूलत के मुताबिक है। लेकिन यहां एक अहम बात यह है
कि पहले और आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। यह बहुत जरूरी है। जब आप ये काम शुरू करें तो पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर ये अल्फाज लिखें और आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। ये इस अमल को मुकम्मल करने का सही तरीका है। दुरूद शरीफ पढ़ने से आपके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ताजा हो जाती है, आपका ईमान मजबूत हो जाता है और आपके अमल में बरकत आ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जब आप ये कागज तैयार कर रहे हों तो उस वक्त आपका दिल अल्लाह की याद में होना चाहिए। आपको महसूस करना चाहिए कि आप कोई आम काम नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह के नामों को लिख रहे हैं। यह एहसास आपके अमल में बरकत लाएगा। मैंने देखा है कि जब लोग ये कागज तैयार करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे उन्होंने कोई बहुत कीमती चीज हासिल कर ली हो। और वाकई ये बहुत कीमती चीज है, क्योंकि इसमें अल्लाह के नामों की बरकत मौजूद है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कितना आसान काम है, लेकिन इसकी आसानी में ही इसकी खूबसूरती है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को हर इंसान के लिए आसान बनाया है। अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर कोई इस अमल को कर सकता है। जब आप ये कागज तैयार कर लेंगे तो आपको एक अजीब खुशी और इत्मीनान महसूस होगा। आपको लगेगा जैसे आपके पास अब एक ऐसा खजाना आ गया है जो आपकी हर मुश्किल में आपका साथ देगा। लेकिन यहां एक अहम बात यह है कि जब आप ये कागज तैयार करें तो उस वक्त आपका वुजू होना बेहतर है। अगरचे ये लाजिमी नहीं है, लेकिन पाकी की हालत में यह काम करना ज्यादा बेहतर है। इससे आपके अमल में ज्यादा बरकत आएगी। अब इस कागज को अपने पर्स या जेब में संभाल कर रख लें। मर्द और औरत दोनों अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, जब आपने ये मुबारक कागज तैयार कर लिया है तो अब इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। ये कोई आम कागज नहीं है, बल्कि इस पर अल्लाह के मुकद्दस नाम लिखे हुए हैं। इसलिए इसका एहतराम करना बहुत जरूरी है। आप इसे अपने पर्स में रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं या किसी महफूज जगह पर रख सकते हैं जहां यह गंदा ना हो और इसकी बेहुरमती ना हो। यह बात बहुत अहम है कि मर्द और औरत दोनों इस कागज को अपने पास रख सकते हैं। अल्लाह की रहमत में कोई तफरीक नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी बरकत को मर्द और औरत दोनों के लिए यकसान रखा है। जो भी सच्चे दिल से अल्लाह को याद करता है, उससे दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी जरूर मदद करता है। मैंने देखा है कि जिन खवातीन ने यह कागज अपने पास रखा है, उनकी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां आई हैं। एक खातून ने बताया कि जब से उसने ये कागज अपने पर्स में रखा है, उसके घर में बरकत आ गई है। उसके बच्चे पहले की तरह बीमार नहीं होते, उसके शौहर के कारोबार में बेहतरी आई है और घर में अमन ओ सुकून है। इसी तरह मर्दों के लिए भी ये कागज बहुत मुफीद है। एक साहब ने बताया कि जब से उन्होंने ये कागज अपनी जेब में रखा है, उनके काम में बहुत आसानी आ गई है। पहले जो काम मुश्किल लगते थे, अब वो आसान हो गए हैं। उनके साथ काम करने वाले लोग भी उनसे खुश रहते हैं। लेकिन यहां एक अहम बात यह है कि इस कागज को हमेशा पाक जगह पर रखना है। अगर आप इसे जेब में रखते हैं तो ख्याल रखें कि वो जेब साफ हो। अगर पर्स में रखते हैं तो पर्स को साफ रखें। इस कागज को कभी भी गंदी जगह पर ना रखें और ना ही इसकी बेहुरमती करें। मैंने देखा है कि जो लोग इस कागज का एहतराम करते हैं, अल्लाह उनका भी एहतराम करता है। उनकी दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, उनके काम आसान हो जाते हैं और उनकी जिंदगी में बरकत आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कागज कितने दिन तक अपने पास रखना है। दोस्तों, यह कोई वक्ती चीज नहीं है। आप इसे हमेशा अपने पास रख सकते हैं। जितना ज्यादा आप इसे अपने पास रखेंगे, उतना ज्यादा आपको इसकी बरकत महसूस होगी। लेकिन अगर कभी यह कागज पुराना हो जाए, फट जाए या खराब हो जाए, तो आप नया कागज तैयार कर सकते हैं। पुराने कागज को एहतराम के साथ ठिकाने लगाना है।
इसे कूड़े में नहीं फेंकना, बल्कि किसी साफ जगह पर दफन कर देना या पानी में बहा देना। मैंने एक वाकया देखा है जो आपको हैरान कर देगा। एक बुजुर्ग साहब थे जो कई सालों से ये कागज अपने पास रखे हुए थे। एक दिन उनका हादसा हो गया और वो बहुत जख्मी हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन अल्लाह की रहमत से वो जल्दी ठीक हो गए। बाद में उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त भी ये कागज उनकी जेब में मौजूद था। ये कागज आपके लिए एक रूहानी ढाल का काम करता है। ये आपको नुकसान से बचाता है, आपकी मुश्किलात आसान करता है और आपको अल्लाह की याद दिलाता रहता है। जब आप इसे अपने पास रखते हैं तो आपको महसूस होता है कि अल्लाह आपके साथ है। लेकिन यहां एक अहम बात यह है कि यह कागज कोई तावीज नहीं है, यह अल्लाह के नामों की याद दहानी है। जब आप इसे देखते हैं तो आप अल्लाह को याद करते हैं, उससे दुआ मांगते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। यही वो चीज है जो आपकी मदद करती है। मैंने देखा है कि जो लोग इस कागज को सिर्फ तावीज समझकर रखते हैं और अल्लाह को याद नहीं करते, उनको इतना फायदा नहीं होता। लेकिन जो लोग इसे देखकर अल्लाह को याद करते हैं, दुआ मांगते हैं, उनको हैरत अंगेज फवायद हासिल होते हैं। इस कागज को अपने पास रखने का एक और फायदा यह है कि यह आपको बुरे ख्यालात से बचाता है। जब आपके दिल में कोई गलत ख्याल आता है, कोई बुरा जज्बा पैदा होता है, तो यह कागज आपको अल्लाह की याद दिला देता है। आप फौरी तौर पर अपने आप को संभाल लेते हैं। मैंने एक नौजवान का वाकया देखा है जो बहुत गुस्सैला था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और लोगों से लड़ाई कर बैठता था। जब से उसने ये कागज अपने पास रखा है, उसका गुस्सा कंट्रोल में आ गया है। वो कहता है कि जब भी उसे गुस्सा आता है तो वो इस कागज को देखता है और फौरी तौर पर उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये कागज आपके किरदार को भी बेहतर बनाता है। जब आप अल्लाह के नामों को बार बार देखते हैं तो आपके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होता है, उसकी मोहब्बत बढ़ती है और आप बुरे कामों से बचने की कोशिश करते हैं।